एरर भी चेक कर लेना, इसमें एरर भी होगी कहीं ना कहीं। हाँ इतना मतलब जैसे इसमें पहले वाले में एक एरर है, 1% एरर है। हाँ, आगे भी चेक करना, आगे भी आपको ना एरर मिलेगी इस डेटा में। ये हम्म, डेटा मतलब क्लीनिंग के, गाइस इस डेटा को आप क्लीनिंग कर सकते हो, और क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा डेटा है। हम्म, ये नहीं है। और ये भी चेक कर लेना क्लीनिंग में कि आपको कोई रिप्लेसमेंट अगर हम देके उस चीज को हैंडल कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको हैंडल कर लो। हम्म, सर ये डेटा चैट विंडो में शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्या बोल रहे हो? ये डेटा चैट विंडो में शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ग्रुप पे डाल, वो उसको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। ओके सर। थैंक यू। शेयर कर दिया आपको, शेयर कर दिया आपको, चेक कर लेते।
सर बोलते भी रहो, कर क्या रहे हो, सब हो जाएंगे वरना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो एम्प्टी रो है ना, जो एरर है उनको तो हैंडल कर लेंगे, बट जो एम्प्टी रो है, जैसे नेम अगर एम्प्टी है, हेलो, तो इसमें हाँ, अपन को उसको ब्लैंक ही रहने देना चाहिए या फिर उसकी जगह कुछ और रिप्लेस करना है, वैसे पूछ रहा हूँ। ब्लैंक मतलब उसमें आप एक काम कर सकते हो, उसमें अननोन डाल दो, हाँ ठीक। क्योंकि आपको नाम नहीं पता ना, हम्म। तो अननोन डाल दो। और वेरीफाइड वाले में मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि वेरीफाइड वाले में जिसमें डेटा नहीं है हम्म, उसको अनवेरीफाइड कर दो रिप्लेसमेंट पे। ठीक है। मतलब जिसमें आप दे सकते हो उसमें आप दे दो, जैसे नाम वगैरह जो रहते हैं ना उसमें अननोन डाल के कर दो, या फिर अदर्स करके डाल दो। तो हम लोग जब डेटा का फॉर्मेशन बना रहे होंगे ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई ये डेटा हमारे पास नहीं था इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। तो हम डेटा हटाएंगे नहीं, क्योंकि हर कस्टमर, हर होस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ठीक है। तो अपने ना नेम वाले कॉलम में, नेम वाले कॉलम में 6% आ रहा है एम्प्टी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ अदर से। प्लस वाले जो होस्ट हैं वो भी अनकंफर्म्ड है ना, अनवेरिफाइड है ना, अनकंफर्म्ड ही कर देना उनको। ठीक है। अगर मतलब अदर्स के आगे वेरीफाइड नहीं लिखा हो तो हम्म, वैसे तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, अनकंफर्म्ड ही लिखा होना चाहिए उनके आगे। अच्छा।
एरर वाला तो ड्रॉप ही कर दो ना, एरर वाली दो, क्योंकि एरर वाली में तो तुम सही भी नहीं कर पाओगे। पहले देख लो पूरे हर कॉलम में एरर है, नहीं, मैं वो देख रहा था कि वो एरर आ रहा है जो सारे रो उसमें कॉलम में है नहीं है, या किसी में कॉलम में एरर है, तो वो क्या पता चाहिए होगा अपन। आईडी वाले में चेक करना, आईडी वाले में एरर क्यों आ रही है। मेरे ख्याल से आईडी वाले में एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, ऊपर सेलेक्ट, ऊपर जो सर्च है ना उसमें लिखो एरर, सिंपल तरीका हो गया, लिखो एरर। नहीं नहीं, उसमें तो नहीं आ रहा एरर। लोड मोड हम नहीं ले रहा। कीप एरर पे क्लिक करो, रो में जाके सबसे लास्ट ऑप्शन, रो रोज में कीप एरर। लोड किस चीज का एरर है ये, तो बोनस लिखा हुआ है, एबीसीडी में कन्वर्ट, ऊपर डेटा टाइप चेंज कर, ऊपर डेटा टाइप 1 2 3 है ना, उसकी जगह ए करना, डेटा टाइप, डेटा टाइप हाँ, एक मिनट, हाँ टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दो ना एक बार। टेक्स्ट एक्चुअली पता तो चले ये एरर है कि नहीं, क्योंकि हम डेटा टाइप की वजह से आ रहे हैं। कितना डेटा है ये, टोटल काउंट? ये है अपना 199 प्लस रो है। एक मिनट, एरर वाला डेटा कितना है, ट्रांसफॉर्म पे जाके काउंट कर दो, ट्रांसफॉर्म पे जाके काउंट, काउंट रो, पढ़ने हटाओ इसको, काउंट नहीं हो रहा कोई। नेम को काउंट करो, नेम को काउंट करो, नेम हाँ ठीक है, नेम देखो मैंने काउंट करो, 399 है। 400 डेटा वन है। 400। भाई 400 है, डिलीट क्या करो रहा है। टोटल डेटा, एक काम करो डिलीट कर दो। अब डिलीट करने का रीजन मैंने क्यों करवाया डिलीट, सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास ऐसा डेटा हो, आपके पास टोटल डेटा आई थिंक 1 लाख समथिंग है ना इसमें डेटा, हाँ हाँ, 1,03,000 कुछ था। 1 लाख समथिंग आपके पास डेटा हाँ। है, तो डेटा ही आपका खराब है। तो 400 डेटा के फॉर्मेट पे इसको डिलीशन करना बहुत आसान है, क्योंकि 400 डेटा 1 लाख तक 400 कितना होता है, कितना परसेंट हो जाएगा, 0.4 के आसपास होगा। 0.4%। हम्म तो 0.4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डेटा पे। हम्म अगर 40,000 होता ना तो हमारे को दिक्कत होती, हम्म अकाउंट गड़ा होता। तो मैं डिलीट कर दूं ना इसको। क्या, हाँ डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। डेटा के बारे में इतना आपको सोचना पड़ेगा कि ज्यादा डेटा तो नहीं है। अगर डेटा की पैरट हमारे पास ऑप्शन अलग कहीं और जा रहे हैं, मतलब आगे वाला डेटा सपोर्टिंग हो रहा है, बाकी सारे डेटा से कोई मतलब नहीं है, तो उस पर भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर हैंडल कर सकते हो तो उसको हैंडल भी कर लीजिए बस, ठीक है। अभी के लिए ना मैंने रिमूव कर दिया उसको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और देखो और कोई जरूरत तो नहीं है। एक यहाँ पे भी है एक्चुअली, इंटीजर वैल्यू में एक आ रहा है नल। अच्छा, नल
नल आ रहे बहुत ज्यादा यहाँ पे, मतलब बताता हूँ कितने एम्प्टी रो है मेरे। चेक करो होस्ट आईडी और आईडी दोनों सेम है क्या? 366 रोज है जो एम्प्टी है। मैं देखता हूँ कि मेरे आईडी और होस्ट आईडी अनकन्फर्म है। फिल्टर और लगाए। हाँ, फिल्टर लगा, एक मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट। अलग अलग ही है। अब एक बार और ये भी चेक करो कि होस्ट आईडी और आईडी इन दोनों में से यूनिक कौन सा है कॉलम, डुप्लीकेसी तो नहीं है। होस्ट आईडी पर डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन करने के लिए वो लगा दो कि डुप्लीकेट वैल्यू रखे। और आईडी पे टोटल डेटा देख लो, टोटल डेटा कितना है, 1 लाख समथिंग कुछ जो भी डेटा है जो बचा हुआ है उसमें देखो, अगर डुप्लीकेसी होगी ना तो डेटा काउंट कम आएगा। अच्छा, आईडी और होस्ट आईडी पे ना। पहले होस्ट आईडी पे लगाओ, आपको आइडिया लगेगा होस्ट आईडी पे कितना डुप्लीकेसी है। ये लिख कौन सा निकला? हाँ, एक मिनट। हाँ, 10 17 01। ठीक है, तो याद कर लेता हूँ। 10 17 01 और 10 20 58। हो गया था 3000। 3000 तीन। होता है ना? हाँ, 3000 का डिफरेंस है लगभग। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नल डेटा है ना उसको अदर्स करके सेव कर। ठीक है। हम्म। विशाल, हेलो। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि होस्ट आईडी ना यार इंटीजर में है। अगर मैं वो करूंगा तो वो टेक्स्ट में आएगा शायद, तो एरर कुछ आएगा। बस ना, तो एक काम करो, होस्ट आईडी को 0 कर दो। हाँ, 0 कर दे। 0 कर दो। ठीक है। और जब आप डेटा बनाओगे तो उसमें आप एक जगह वो अपन एक ना वो लेजेंड टाइप का बना देंगे, उसमें लिख देंगे कि भाई ये 0 जो है वो इस चीज को डिनोट करता है। ठीक है। ठीक है।
एक मिनट, बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा वैलिड है ना, 3 MT है, तो मैं इसको भी इसमें देख लो कोड अवेलेबल है तो जिप कोड से ढूंढ सकते हैं अपन। ये तो और कहीं से मिलेगा नहीं ना अपन को, ये भी अदर ही मॉक कर देता हूँ तो। कोई ऑप्शन नहीं है नहीं मतलब अपन कैसे ले आएंगे ग्रुप? कोड वगैरह कुछ? हाँ, ग्रुप नेम ना, आईडी तो अपने आप में यूनिक है, तो उसकी और वो बंदा फिर से इस पे बुक करेगा तो। नेबरहुड की बात कर रहे हो ना अभी? हाँ, नेबरहुड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये ढूंढो कि कोई जिप कोड वगैरह ऐसा कुछ दिया है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से तो नहीं निकल पाता क्योंकि वो प्रॉपर नहीं होंगे। हम्म। इसलिए बाकी आप एक काम कर सकते हो, मैप डाल के देखोगे तो आपको आइडिया लग सकता है। एक मैप प्लॉट करोगे ना, उसमें आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देना, ये कंट्री डाल देना, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे वो डेटा को पिकअप कर लेगा कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ अवेलेबल। एक तरीका ये भी है। ओके। बस तो कहीं रिकॉर्ड वगैरह कुछ अवेलेबल हो तो हम वहां से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ ग्रुप कोड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो है अपने पास, कंट्री है। उससे बोलते हैं एग्जैक्ट निकल आता है बट वो मेरे मेरे अकॉर्डिंगली वो है ना अप्रोवेट नहीं हो पाता पूरा प्रॉपर। कंट्री कोड में बस यूएस दिया हुआ है वैसा कुछ। एक बार देखता हूँ आगे और क्या है, कहीं से मुझे मिल जाए। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही है अपने पास ऑप्शन, अगर लेके आना है तो। एक काम करो उसको होल्ड करके रखो और उसमें है ना अननोन स्टेट या अननोन नेबरहुड अननोन करके डाल देना, या अननोन मेंशन कर देना। अगर सिटी स्टेट कुछ भी ऐसे जा रहा है ना उसको अननोन कर देना, ठीक। मिल जाएगा। रिप्लेस कर लेंगे वापस ट्रांसफॉर्म पे लाकर उसको करके देखेंगे। ठीक। अभी अननोन से रिप्लेस कर दो। हम्म।
विशाल, एक एक क्वेश्चन था यार। हेलो। हाँ जी तो, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, जब मैं टेक्स्ट में देख रहा हूँ ना, हाँ टेक्स्ट में जब मैं हाँ कोई मेरी एम्प्टी वैल्यू है तो मैं उसको जब रिप्लेस कर रहा हूँ तो मैं उसको कुछ नहीं दे रहा हूँ ऊपर रिप्लेस में, और नीचे हम्म, मैं उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी हम्म। मुझे वैल्यू करनी है। बट अगर मैं जब ये इसमें जा रहा हूँ इंटीजर वाले में, तो वो क्या हो रहा है ना कि उस पे वो उसको नल पास करना पड़ रहा है मुझे ऊपर। हाँ, उसको नल पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप है ना उसको किसी भी फॉर्मेट पर रिप्लेस नहीं कर सकते डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज को। अच्छा, तो वो हमेशा उसमें नल नल का ही आएगा। मतलब होता है नलीफाई होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ। वो नलीफाई असाइन करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम उसे रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ये इशू है ना, सिर्फ उसके साथ में आएगा, जैसे फ्लोटिंग वैल्यूज जो रहती हैं, इंटीजर वैल्यूज होती हैं, बाइनरी वैल्यूज, इन सब के साथ में ये इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ठीक। ठीक है। ये हम्म। गाइस सबको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जैसे सुंदर ने अभी परफॉर्म किया, उनको पता चला कि हाँ ये इशू भी है, और मेरी पूरी क्लास हो जाती ना उसमें भी मैं ये इशू डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वही चीज डिस्कस हो पाती है प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसमें वही चीज डिस्कस हो पाएगी जो आपके प्रोजेक्ट में एरर आएंगे। कई बार ऐसी एरर आती है कि मेरे को खुद को रिजॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो कोई भी डेटा उठाओ, प्रोसेस करो, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई को ये करना था, क्या करना है उसके बाद। हम्म। हो गया कंप्लीट। हाँ नहीं, मतलब एक एक चीज है इसमें ना, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है कि बुकिंग वो इंस्टेंट बुकेबल है या नहीं है, वो बताया हाँ, गया है कि अब, बट इसमें काफी जगह वो है, नल एम्प्टी है। 100% एम्प्टी कैसे दे रहा है ये? ये नल वैल्यू है। बेसिकली इनका ये भी नल वैल्यू है। कंट्री हंड्रेड कोड। परसेंट देना चाहिए। अभी सही है। हटाना जरा, फिल्टर फिल्टर हटा के 100% एम्प्टी कैसे दे रहा है? वैल्यू तो तुम्हारे पास है उसमें। एक मिनट देखता हूँ। नहीं आ रहा इसमें काउंट, फिल्टर हटा के देखता हूँ, एक मिनट।
वन डेटा एम्प्टी है। इसमें जिसमें नल है ना उसको फॉल्स से रिप्लेस कर दो। हॉल से रिप्लेस कर दूं ना? हाँ, कैंसिलेशन पॉलिसी। विशाल, हेलो हेलो। हाँ जी। एक चीज और पूछनी थी कि अब जैसे ये ईयर भी काफी है, मतलब इसमें भी काफी एम्प्टी है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी काफी एम्प्टी है इस वाले प्राइस वाले में भी। मैं एक बार फिल्टर हटा के दिखाता हूँ। डेटा है। ठीक है, मतलब 9% यहाँ भी है, 1% यहाँ भी है, 1% यहाँ भी है ना? हाँ, और मिनिमम ये भी 1% है। मतलब ये जो भी ये 5-6 कॉलम है ना इंटीजर वाले, अपने मिनिमम नाइट सर्विस फीस प्राइस और ये सब इंटीजर वाले, तो इनमें सब में एम्प्टी है। अब एम्प्टी है तो इसकी जगह हमें कुछ ना कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। या मैं जीरो पास कर दूं? मैं क्या इन सबको सेलेक्ट करके एक ही साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं, एक साथ तो हाँ सेलेक्ट करके करके देखो एक बार, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। मेरे क्योंकि दिमाग में मुझे इस उनके तरह का उनके चलता उनकी है। जगह तो मुझे सब में जीरो जीरो ही पास करना पड़ेगा और मुझे नहीं ईयर पता को है। छोड़ देना, ईयर को मत करो 0 0। हम्म। प्राइस, सर्विस फी, हम्म। मिनिमम नाइट, इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लो। हम्म। वैसे हो जाता है। हाँ, ले लेगा। नल, नल NULL। हाँ, हो गया। हाँ, सिलेक्ट अब करने से हो जाता है। ठीक ठीक। ये क्या कर रहे हो? डेट, एक डेट नल नल आ रही थी ना, तो मैं एक बार क्या कोई देखी भी ना? एक डेट। हाँ, तो मैंने 01/1900 वैसे 9999 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो कोई ना, डॉलर। वो मतलब पहचानने में आ जाएगी वो डेट, वो 4 टाइम 9 कर दिया ईयर को। अगर अपन को चेंज करना होगा ना तो अपन अलग से कर लेंगे। ठीक है।
बेसिकली जहाँ पे टेक्स्ट में था, टेक्स्ट में मैंने जहाँ पे भी एम्प्टी या कुछ नहीं मैप हो रहा था उसको अदर कर दिया, और बाकी जगह इंटीजर में 0 कर दिया है, और डेट में 999 कर दिया। वो याद रहेगा अपन को, तो अपन को चेंज करना होगा तो वो अदर वालों को वैसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हाउस रूल की जरूरत नहीं है आई थिंक आपको। हाउस रूल्स की जरूरत नहीं है। हो सकती है, ठीक है, रख लेते हैं अभी के लिए, अब उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी के लिए रख लो, क्योंकि है हम्म ना उसमें काम कर सकता है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है ना जो पैट अलाउ करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी पैट अलाउ हम्म नहीं करती, वो अपन हम्म फिल्टर इसमें देख सकते हैं एक बार को। हालांकि हम्म वो बहुत गलत तरीके से लिखे हुए हैं। फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग भी हम फिल्टरेशन दे सकते हैं। लाइसेंस तो हटा देना, लाइसेंस का कोई मतलब नहीं है इसमें। एक लास्ट होगा, हाँ, लास्ट वो डिलीट कर देता हूँ वो कॉलम। खाली है तो वैसे। और जो ब्लैंक है उसको नो रूल कर दो। हम्म अब लगभग लगभग ना क्लीन तो हो गया डेटा। चेक कर लो एक बार उसके ऊपर सारा फैक्ट चेक कर लो, उसका कोई बचा। क्लोज एंड अप्लाई करना, फिर फाइल को सेव कर लेना, वरना फिर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी अभी करिए। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। ये एक ईयर वाला था ना, ईयर वाले में अपन को क्या डाल दो उसमें, इसमें वो 999 4 टाइम 9 डाल दो क्या, याद से एम्प्टी आ रहा है इसमें। 4 टाइम 9 वाला डाल दो। हम्म एक काम करो ना, हम्म हाँ ठीक है डाल दो, 4 टाइम 9 डाल दो। क्योंकि अपन ने डेट में भी वही डाला हुआ है ना, तो मुझे वहां से ये याद रहेगा मेरे को कि अभी के लिए अप्लाई कर दिया मैंने ताकि सेव हो जाए वो अपने उस पर। बहुत बड़ा डेटा है। हम्म और है ना एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना सभी लोग, कि भाई आपका जो डेटा सोर्स जहाँ से कनेक्टेड हुआ है वहीं से आपको हमेशा कनेक्ट करके रखना है। वरना फोल्डर में जब रख रहे हो तो फोल्डर में ले लेना, फिर डेटा सोर्स सेटिंग पे जाके आप उसका सोर्स लोकेशन चेंज कर देना बस। आपको हम्म पूरी कहानी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सोर्स लोकेशन चेंज कर दोगे, वही वही डेटा उठा के उसको कर लेगा। हम्म। ठीक है, ये क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो आपके पास आती है सारी। अप्लाई कर रहा है, क्लोज एंड अप्लाई नहीं किया, अब खा अप्लाई किया है मैंने, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अप्लाई करो सीधा सीधा। क्योंकि ये फाइल भूल के मत सोचना कि ये फाइल है ना कहीं जाके सेव हो रही है, ये आपका जो एक्सेल है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें कुछ नहीं आए। हम्म एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी पुरानी वाली। ये इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब है ना, अब इसको करो फाइल को सेव, फाइल पे जाके डाउनलोड्स में कर लेना। ठीक। जब आप इसको उस पर अपलोड करोगे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम्म उसमें आप ये एक्सेल वाली फाइल और पावर बीआई की फाइल एक फोल्डर में रखना, और हम्म विन जिप कर देना या विनरार का यूज कर लेना, रार फाइल या जिप फाइल बना के फिर अपलोड कर देना व्हाट्सएप। ठीक। ठीक है, हम्म ओके। तो कल कल लूंगा, कल तक हो जाएगा मेरा कॉन्फ़िगर। मेरे को विंडोज अपलोड अपडेट करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेरे साथ अभी जो न्यू लैपटॉप हमारे पास आए हैं उसके अंदर हमें जो इश्यूज आ रहे हैं वो इश्यूज बता रहा हूँ, क्योंकि वो इश्यूज मैंने भी पहले कभी फेस नहीं करे।
वो मेरे लिए भी न्यू थे कि मैंने पावर बीआई को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद वो मेरे लैपटॉप में चल नहीं रहा था। ना चलने का एक छोटा सा सिंपल सा रीजन था कि मेरा जो विंडोज था, विंडोज 10, वो अपग्रेडेड नहीं था, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा पावर बीआई उसमें रन नहीं कर रहा है, जिसको मैं 2-2.5 घंटे से पूरे ट्राई कर रहा हूँ। तो पावर बीआई इसलिए मेरा रन नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कभी इशू आए, तो ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन ये होता है कि पहले आप अपनी विंडोज को पूरे तरीके से कॉन्फ़िगर कर लो, मतलब अपग्रेड कर लो। सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने के बाद देन उसके बाद आप उसके अंदर क्या करो, पावर बीआई को इंस्टॉल करो, वरना जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ वो इशू आपको भी फेस करना पड़ेगा। एक और इशू है हमारे पास, जो फजलोर को इशू आ रहा है कि वो MySQL इंस्टॉल कर रहे थे, पहले वो उसी लैपटॉप में चला रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी कुछ क्रैश हुआ या कुछ भी हुआ, कोई भी सिचुएशन थी, उनको MySQL हटाना पड़ा। हटाने के बाद अब जब वो री इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें एक एरर आ रही है, पैकेज नॉट फाउंड। हमने अभी तक सारी चीजें कर ली बट उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। हम एक बार सॉल्यूशन कर लेंगे तब हम आपको इसके बारे में भी आपको पूरा अपडेट दे देंगे कि अगर आपको ऐसी एरर आती है तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करो। ठीक है। ठीक है। और एरर्स के बारे में मैं इसलिए ज्यादा डिस्कस करता हूँ बिकॉज दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, कि आपको सॉफ्टवेयर की एरर्स पता होनी चाहिए ताकि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसो तभी आप निकल पाओगे। ठीक है। चलो, ठीक है। इसको सुंदर आप शेयर कर देना फाइल को, pbxi फाइल, और इसके साथ में जो एक्सेल फाइल है जिसको आपने यूज करके क्लीन किया, वो दोनों अटैच करके जिप फाइल बना के अपलोड कर देना। गाइस, बाकी सब लोग प्लीज एयरबीएनबी वाले डेटा को अपने एंड पे अपने लॉजिक से अपने तरीके से सोच के उसको क्लीनिंग करना इसका स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें पावर बीआई के अंदर। ओके। ओके ठीक। ओके गाइस, चलो आज इसी पे रैप अप करते हैं। हम्म, नेक्स्ट उसमें हम इसके आगे बढ़ेंगे, मतलब कल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। ओके गाइस, बाय बाय।